चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं बड़वानी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दौरे पर हैं और नगर पालिका चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। हाथ में जोड़ो, जब सरकार की 7 साल तब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। अब हाथ जोड़ने की बात करते हैं। बेटियों से माफी मांगो, बेटियों से, उन बेटियों से जिनकी मामा शादी कराता था, लेकिन तुमने फेरे पड़ गए, टोली उठ गई। जब तुम्हारी सरकार की बेटी ससुराल चली गई, अरे कई जगह तो भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन तुम्हारे 51,000 रुपया नहीं आए। बताओ, बेटियों से माफी मांगनी चाहिए कि नहीं कांग्रेस को? माफी मांगो उन गरीबों से, कमलनाथ और कांग्रेस को, जिनकी संबल योजना तुमने बंद कर दी। संबल योजना में नाम काट दिया गरीबों। हम संबल बना करके कमलनाथ और कांग्रेस ने संबल बंद कर दी। इनसे तो माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए उन किसानों से जिनको कर्जा माफी के नाम पर तुमने डिफॉल्टर बना दिया। माफी मांगनी चाहिए बेरोजगार युवाओं से जिनको कह दिया था 4,000 रुपया महीना देंगे, दिया देना? अरे दिया क्या? माफी मांगो उन नौजवानों से कांग्रेसियों। माफी मांगो मेरे पढ़ने वाले बेटा बेटियों से जिनको मैं 12वीं में अच्छे नंबर लाते थे तो लैपटॉप देता था, कंप्यूटर लैपटॉप। कमलनाथ तुमने मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप छीन लिए रे। अब मामा तो फिर चालू कर दिए मैंने कहना, तो भांजे भांजियों से माफी मांगो, तुमने लैपटॉप बंद कर दिए। मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए माफी? माफी मांगो उन भूखे लोगों से जिनकी दीनदयाल रसोई योजना तुमने बंद की थी कमलनाथ। माफी मांगो उन बुजुर्गों से जिनको ये बेटा तीर्थ यात्रा करवाता था और तुमने तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई तो सारी योजना फिर चालू कर दी। मेरे शहरवासियों, अभी हमने सीएम जनसेवा अभियान चलाया और ये तय किया था कि जितने गरीब रह गए अलग अलग योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से, यहां लगा था कि सीएम जनसेवा अभियान के शिविर लगे और उन शिविरों में 7,000 नाम अकेले बड़वानी शहर में हमने फिर जोड़ दिए। कोई का नाम राशन में रीजर छूट गया था। अब गरीब को राशन तो चाहिए, भूखे भजन ना होए गोपाला। कांग्रेसियों ने कभी दिया था क्या राशन? कई के नाम टूट गए, हमने वो नाम जोड़ दिए फिर से 7,000 और 2405 के हमारे उम्मीदवार बैठे। अभी घर घर जाके पूछ लो कौन के नाम छूट गए। अब पूछ के मुझे सूची बता देना। छूटे होंगे तो मामा जोड़ देगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, सबको राशन दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार है। केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार। तो काम आज से चालू कर दो, 24 खड़े हो जाओ। अभी तक काम चालू, जो मैं कह रहा हूं करके दे दो मुझे। सबके नाम जिनका रह गया हो राशन, वो मुझे सूची चाहिए। अरे मामा के राज में गरीबों के लिए पैसा की कमी थोड़ी है, छूट जाए सबके जोड़ दिए जाएंगे। दूसरा काम करना, गरीब बस्तियों में अभी मुझे एक आवेदन आया। ये आवेदन आया, सपेरे समाज और अन्य रहने वाले गरीब 40-50 साल से रह रहे, पट्टा नहीं है। अब मैं केवल सपेरे समाज की बात नहीं करता। हमारे प्रेम सिंह जी प्रभारी मंत्री, दोनों सांसद, आप सब बैठे। भैया घर घर देख लो रेखा, जो गरीब बरसों से मकान कपड़िया बना के रह रहे, बनाओ उनकी सूची, सबको पट्टा देके उस जमीन का मालिक बना दिया जाएगा। कहां जाएगा गरीब? कहां जाएगा गरीब? अरे भगवान ने जब पैदा किया है तो इतना हक तो दिया ही है कि रहने लायक जमीन का जो वो मालिक हो। बोलो होना चाहिए कि नहीं मेरी बहनों? इतना हक तो दिया। और ये केवल नहीं जाना, बड़वानी के ग्रामीण क्षेत्र में भी, पूरे मध्य प्रदेश में
हमने ये फैसला किया है, सर्वे हो रहे हैं, अगर कोई के पास रहने की जमीन नहीं है, मैं क्या पिछले दिनों टीकमगढ़ जिले में एक जगह रोका मुझे जनता और कहा मामा घर में रहने की जगह नहीं है। मैं कर रहे कहा रहा, बोले अरे हमारे बाप दादों का मकान तो है लेकिन दादाजी के 4 बेटा हो गए तो 4 बहुएं आ गई, उन 4 के फिर 4 हो गए तो 4 बहुएं और आ गई, अब उनके भी बेटा बेटी हो गए तो मामा बैठने की जगह नहीं है। हम बोले बारी बारी से सोते हैं, रात में 12 बजे से 2 बजे तक ये सोते हैं, 2 से 4 तक हम सोते हैं, फिर 4 से 6 तक ये सोते, जगह नहीं है मामा, क्या करें। तब मेरे मन में आया कि हर परिवार मतलब पिता, पति, पत्नी और उनके बेटा बेटी, ये एक परिवार, तो हर परिवार के पास रहने की जगह होना चाहिए। और तुरंत मैंने योजना बना दी, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। अब पूरे मध्य प्रदेश में केवल शहर में नहीं, गांव में भी जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, जमीन दूंगा, पट्टा दूंगा और उस जमीन का मालिक बना के बताऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का, और इसमें यहां भी आप देखो, जहां जहां ऐसी गरीब बस्तियां हैं, गरीब भाई बहन है, कोई हो, हमें कोई बहुत अच्छा काम अपने कुष्ठ रोगी आशा कौन सा आशा का गरीबों की कोई मकान बनते मेरे बहन और भाइयों, अपनी सरकार है भारतीय जनता पार्टी। और आज जो 2 मिनट के लिए वहां जाऊंगा, वो सारे हमारे भाई बहनों के मकान बनने का अभियान चल रहा है, अभी जाके देख लेना। आशा ट्रस्ट की कॉलोनी से हम उनके भी मकान बना रहे हैं, और केवल उनके नहीं, एक जगह हमें और पता चला था, शहर से दूर एक आदिवासी बच्चे हगरिया फलिया है कि नहीं, हगरिया फलिया, हाँ हमारे कई टूटी फूटी झोंपड़ी में रहते थे गरीब। हमें पता चला तो तय करके हमें रूप सिंह जी के पूर्वजों को दान में वो जमीन प्राप्त हुई थी, उन्हें जमीन दे दी, हम मकान बना के दे रहे हैं, उनको मकान बनाए जा रहे हैं। मेरे गरीब बहनों और भाइयों समझो, ये कांग्रेस कभी गरीबों को ना तो जमीन देगी ना मकान देगी। अगर जमीन देगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, मकान देगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और इसलिए मैं अपने नेतृत्व को भी कह रहा हूं, पार्षद भाई बहनों को भी कह रहा हूं, ये ड्यूटी आपकी है। अभी घर घर देख लेना, वोट मांगने तो जाओगे घर घर, तो तभी काम हो जाएगा, दोनों काम एक साथ। और सूची बनाओ, कोई भी बिना जमीन के नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है, ये हम करेंगे भारतीय जनता पार्टी। मेरी बहनों और भाइयों, 7,000 नाम ले दो, उन्हें बीमारों के इलाज के लिए योजना बनाई, आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, उसमें राज्य सरकार भी शामिल है। अगर बीमार हो गए, आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, हाथ उठाओ जरा। आयुष्मान कार्ड काफी बने, भैया देखो कोई रहेगा हो तो ये आपकी जवाबदारी, उनके नाम जो सबके बनना चाहिए। और इसमें भगवान न करे कभी बीमार होना पड़े, भगवान न करे, लेकिन बीमार हो गए तो प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करा के दिया जाएगा, 1 साल में 5 लाख रुपए। आप बताओ, गरीब बीमार हो जाए तो इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और इसलिए काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बीजेपी की सरकार मिलकर कर रही है। और वैसे ही हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मैं एक सवाल आपको पूछता हूं, आप बताओ, बड़वानी हो चाहे गांव हो, जो गरीब है, मध्यम वर्गीय है, निम्न मध्यम वर्गीय है, उनके बच्चों में भी अकल होती है कि नहीं होती? अरे होती है कि नहीं? सब में होती है। अगर पढ़ने का ढंग से मौका मिल जाए तो अपने बच्चे भी चमत्कार कर सकते हैं। और इसलिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना जो बंद कर दी थी कमलनाथ ने, फिर से चालू कर दी। मेरे बेटा बेटियों, तुमको ढंग से पढ़ना नहीं, ढंग से पढ़ना, अच्छे नंबर लेके आए और तुम्हारा
कितनी भी लगे सुन लेना सब ध्यान से। इसमें निम्न मध्यम वर्गीय भी शामिल है, 8 लाख रुपया स्वास्थ्य का है, वो सब शामिल है। केवल गरीब नहीं, वो सब शामिल है, क्योंकि भाजी तो मेरे सब है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, बड़वानी दौरे पर है आज वो। नगर पालिका चुनाव को लेकर उन्होंने प्रदेशवासियों को